राम राम भाई सारियाना है दोस्तों। वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो है हरियाणा पुलिस के जीके, जो कि हरियाणा का प्राचीन इतिहास से संबंधित सभी जीके हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू से लेके एंड तक हमारी वीडियो के साथ बने रहें, ध्यान से वीडियो को देखें और सुने। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यह वीडियो सीईटी, एसएससी, एचटेट, दोस्तों एचएसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हरियाणा में होने वाले अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यह वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको हरियाणा का प्राचीन इतिहास से संबंधित सभी प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनुस्मृति। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है। हमारा राइट आंसर होगा ब्रह्मवर्त, जो कि राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनुस्मृति में दोस्तों हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए एक उपयोगी साहित्यिक स्रोत है? देख लेते हैं दोस्तों। हमारा राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वैदिक साहित्य भी होगा, बौद्ध साहित्य भी होगा और जैन साहित्य भी। प्रश्न देख लेते हैं क्या था। हमारा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए एक उपयोगी साहित्यिक स्रोत है? तो दोस्तों सभी हमारे जो हरियाणा के प्राचीन इतिहास के लिए जो अध्ययन के लिए सभी साहित्यिक स्रोत हैं जो उपयोगी हैं। वैदिक साहित्य भी हमारे हरियाणा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बौद्ध साहित्य भी और जैन साहित्य भी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस बौद्ध साहित्य से हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है? प्रश्न है, किस बौद्ध साहित्य से हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माझिम निकाय। ठीक है दोस्तों, माझिम निकाय, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो माझिम निकाय जो कि एक बौद्ध साहित्य है जिससे हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किस वैदिक साहित्य की रचना हरियाणा में हुई थी? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ये सभी होंगे, वेद में भी, ठीक है दोस्तों, उपनिषद में भी और आरण्यक में भी। ठीक है दोस्तों, वैदिक साहित्य की रचना हरियाणा में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तीनों जो साहित्य थे हमारे वैदिक साहित्य, इनकी रचना हरियाणा में हुई थी। वैद, उपनिषद और आरण्यक तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। ये तीनों ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, पहली से तीसरी शताब्दी के, ठीक है दोस्तों, पहली से तीसरी शताब्दी तक के हरियाणा के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में कौन सा जैन ग्रंथ जानकारी देता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी में जो जानकारी मिलती है, हमारा पहला भी और दूसरा भी और तीसरा भी राइट आंसर हो जाएगा। परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र और स्टोरी बुक। ठीक है दोस्तों, तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा प्रश्न रिपीट कर लेते हैं। पहली से तीसरी शताब्दी तक के हरियाणा के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में कौन सा ग्रंथ, ठीक है दोस्तों, कौन सा जैन ग्रंथ? ये तीनों ही जैन ग्रंथ जानकारी देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है दोस्तों, ये सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है? दोबारा रिपीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिव्यावदान। ठीक है दोस्तों, दिव्यावदान से जो जानकारी मिलती है हमारे बौद्ध धर्म के, हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है दिव्यावदान से। ठीक है दोस्तों, जो दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है इससे जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस शहर से है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्रोहा से। ठीक है दोस्तों, अग्रोहा जो शहर है जो महाराजा अग्रसेन से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, अग्रोहा शहर जो कि महाराजा अग्रसेन से संबंध रखता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का अग्रोहा, याद रखिएगा, हरियाणा का अग्रोहा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, जैन धर्म। हरियाणा का अग्रोहा जो कि जैन धर्म
का एक प्रमुख केंद्र था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। हरियाणा का अग्रोहा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? राइट आंसर बी जैन धर्म का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। हरियाणा के 7 प्रमुख वनों में से किसका उल्लेख मिलता है? प्रश्न है हरियाणा के 7 प्रमुख वनों में से किसका उल्लेख मिलता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा वामन पुराण का। याद रखिएगा वामन पुराण का। दोस्तों वामन पुराण राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हरियाणा के 7 प्रमुख वनों में से वामन पुराण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, महाभारत के नुकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतक में। रोहतक जिले का वर्णन मिलता है महाभारत के नकुल दिग्विजय में। हरियाणा के दोस्तों हरियाणा के रोहतक जिले का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस ग्रंथ में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है? प्रश्न है किस ग्रंथ में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वामन पुराण का। दोस्तों यहाँ इन्हें थोड़ा गलती हो गई है, इसे हम नेक्स्ट में देख लेंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इधर हमारा क्वेश्चन, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख है? दोस्तों वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 नदियों का उल्लेख है। याद रखिएगा वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है दोस्तों, सर अलेक्जेंडर कनिंघम का जो भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों सभी आंसर ठीक हैं। एरियन से भी जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, एरियन विदेशी यात्री से भी जानकारी मिलती है। फान यात्री जो विदेशी यात्री के विवरण से भी जानकारी मिलती है, और होन सांग से भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई की गई थी? पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा सूग की भी, मीताथल की भी और सीसवाल की भी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, सूग, मीताथल और सीसवाल। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, वास्तव में हरियाणा में सर्वप्रथम पुरातत्व उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? वास्तव में हरियाणा में सबसे पहले पुरातात्विक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा डीबी स्नूपर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीबी स्नूपर। अगला प्रश्न है, सामान्य तौर पर कितने प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं? दोस्तों सामान्य तौर पर कितने प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 प्रकार के सामान्य तौर पर रिकॉर्ड होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई की गई थी? दोस्तों जो हरियाणा का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुराने जो काल में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों की ही खुदाई की गई थी, बनावली की भी, अग्रोहा की भी और कुणाल की भी। याद रखिएगा बनावली, अग्रोहा और कुणाल की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में अशोक काल के टोपरा शिलालेख की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा हमारा 19वां प्रश्न है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में अशोक काल के टोपरा शिलालेख की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरियाणा का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोपरा स्तंभ शिलालेख। ठीक है दोस्तों, टोपरा स्तंभ शिलालेख सबसे पुराना शिलालेख है। याद रखिएगा हरियाणा का सबसे पुराना शिलालेख टोपरा स्तंभ शिलालेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, संगीत के 7 स्वरों पर शिलालेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? संगीत के 7 स्वरों पर शिलालेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्रोहा। अग्रोहा स्थान से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, पेहोवा शिलालेख किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोजदेव से। भोजदेव से दोस्तों जो संबंधित है पेहोवा शिलालेख, जो कि पेहोवा शिलालेख भोजदेव से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, योध्या मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्रोहा से प्राप्त हुई है। योध्या मुहर जो कि
अग्रोहा से प्राप्त हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्रोहा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन काल में पुराने समय में हरियाणा के किस स्थान से सिक्के प्राप्त हुए हैं? प्राचीन समय में मतलब पुराने समय में हरियाणा के किस स्थान से सिक्के प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुग से भी प्राप्त हुए हैं, अग्रोहा से भी और नारंगाबाद से भी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी हो जाएंगे, सुग, अग्रोहा और नौरंगाबाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, सही कथन का चयन करना है, सभी में से पढ़ लेते हैं हम एक बार। खोखराकोट से 3वीं शताब्दी के इंडो यूनानी शासकों के सिक्के मिले हैं। दूसरा है, योध्या की टकसाल रोहतक में थी। कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण के किले और हर्षवर्धन के महल में अवशेष मिले हैं। आधुनिक सामग्री के संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक गुरुग्राम, रोहतक व हिसार जिले में इतिहास महत्वपूर्ण कोड है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी बिल्कुल सही हैं। खखराकोट जो कि रोहतक से 3वीं शताब्दी के इंडो यूनानी शासकों के सिक्के मिले, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और योध्या की टकसाल रोहतक में थी, ये भी हमने पढ़ा है। कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण के किले और हर्षवर्धन के महल से विशेष मिले, ये भी राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 26, हरियाणा की अधिकांश मूर्तियां किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों हरियाणा की अधिकांश मूर्तियां किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। ठीक है दोस्तों, डी राइट आंसर हो जाएगा। वैष्णववाद की भी मूर्तियां मिली हैं, बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की भी। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न है, हरियाणा में पाए जाने वाले पुरापाषाण काल के औजारों में शामिल है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी पाए जाते हैं, कोर और दोस्तों कोर और परत। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में पाए जाने वाले पुरापाषाण काल के औजार हैं कोर और परत। ऑप्शन ए और बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कोर और परत। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा प्रश्न है 28 नंबर, पुरापाषाण काल के उपकरण, पुरापाषाण काल के उपकरण हरियाणा के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? पुरापाषाण काल के उपकरण दोस्तों हमारे हरियाणा के जो 3 स्थान हैं, धमाड़ी, कोटला और सुकेताड़ी। ठीक है दोस्तों, तीनों स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, आदि मनुष्य ने सबसे पहले सीखा, मतलब आदि मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा था? पहिया बनाना, जानवरों को पालना, स्थिर जीवन जीना या फिर आग पैदा करना? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आदि मनुष्य थे उन्होंने सबसे पहले आग पैदा करना सीखा था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आग पैदा करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, अध्ययन की दृष्टि से पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? अध्ययन की दृष्टि से पुरापाषाण काल को दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 या 3 से 4 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल को दोस्तों 3 से 4 भागों में बांटा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, मनुष्य ने किस काल में खेती शुरू की थी? दोस्तों आपने बताना है कि मनुष्य ने किस काल में खेती शुरू की थी। निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में या फिर उत्तर पुरापाषाण काल में? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पुरापाषाण काल में। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पुरापाषाण में। दोस्तों उत्तर पुरापाषाण काल में जो मनुष्य ने खेती करना शुरू किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दोनों ही तीनों ही राइट आंसर है, कोर, कुल्हाड़ी और खुरचनी। ठीक है दोस्तों, कोर, कुल्हाड़ी और खुरचनी ये तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंजौर कालका क्षेत्र से नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, किस काल के उपकरण माइक्रोलिथ के रूप में जाने जाते हैं? किस काल के उपकरण माइक्रोलिथ रूप के में जाने जाते हैं? दोबारा रिपीट कर लेते हैं, किस काल के उपकरण माइक्रोलिथ के रूप में जाने जाते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सीसवाल संस्कृति का स्थल नहीं है? दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सीसवाल संस्कृति का स्थल नहीं है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फरमाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस संस्कृति को कृषि संस्कृति भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, सीसवाल संस्कृति को भी कृषि संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मीताथल गांव की खुदाई द्वारा की गई, मतलब किसके द्वारा की गई, कौन था, कौन व्यक्ति किनके द्वारा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सूरजवान द्वारा
जो खुदाई की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सूरजभान। प्रश्न दोबारा रिपीट कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मीताथल गांव की खुदाई जो की गई थी वो राइट आंसर हो जाएगा। मीताथल गांव की जो खुदाई की गई थी वो की गई थी डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सीसवाल टीले से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाथ से बने बर्तन भी, मोती भी और मिट्टी के चित्रित चूड़ियां भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हिसार के किस क्षेत्र की खुदाई से सिसवालिया लोगों की संस्कृति की जानकारी मिलती है? प्रश्न है, हरियाणा में हिसार के किस क्षेत्र की खुदाई से सिसवालिया लोगों की संस्कृति की जानकारी मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राखी गढ़ी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी से जानकारी मिलती है। राखी गढ़ी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राखी गढ़ी जो कि एक क्षेत्र है जिसकी खुदाई से सिसवालिया लोगों की संस्कृति की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विधिवत उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों जो बनावली क्षेत्र है वो है फतेहाबाद जिनका जिला लगता है। तो बनावली एक गांव है जिसका जिला फतेहाबाद लगता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न रिपीट कर लेते हैं, हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विधिवत उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1974 में उत्खनन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीसवाल संस्कृति की विशेषता है? ऑप्शन है, यह एक कृषि संस्कृति थी, बी गाय बैल बकरी और कुत्ता मुख्य घरेलू जानवर थे, सी इस अवधि में धर्म देवताओं और देवियों का निर्माण किया जा रहा था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही बिल्कुल सही हैं। यह एक कृषि संस्कृति भी थी, गाय बैल बकरी कुत्ता मुख्य घरेलू जानवर भी थे, इस अवधि में धर्म देवताओं और देवियों की निर्माण भी किया जा रहा था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है हम पढ़ लेते हैं। हमारा पहला कथन है, सीसवाल संस्कृति के अंतर्गत स्थित बालू का उत्खनन वर्ष 1978-79 में हुआ था। अगला है, फरमाना सीसवाल संस्कृति के प्रथम चरण से जुड़ा है। गिरवाड़ की खुदाई से मिट्टी का बर्तन पकाने 2 भट्ठे मिले हैं। राइट आंसर है, तीनों ही सही हैं दोस्तों, तीनों ही राइट आंसर हैं। सीसवाल संस्कृति के अंतर्गत स्थित बालू का उत्खनन 1978-79 में हुआ था। फरमाना सीसवाल संस्कृति के प्रथम चरण से जुड़ा हुआ है। गिरवाड़ की खुदाई से मिट्टी के बर्तन पकाने 2 भट्ठे मिले हैं। सही हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 43, 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में मतलब किस जिले में है? दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, प्रश्न है, हाकरा संस्कृति के साक्ष्य किस नदी के तट पर मिले हैं? हाकरा संस्कृति के साक्ष्य दोस्तों ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन ए घग्गर नदी के तट पर जो हाकरा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, हड़प्पा घाटी स्थलों में से प्रश्न है, हड़प्पा घाटी स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा बड़ाना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जो कि बड़ाना जो स्थल है, ठीक है दोस्तों, बड़ाना जो स्थल है जो कि हरियाणा का सबसे पुराना स्थल है। हड़प्पा घाटी स्थलों में से जो बड़ाना सबसे पुराना स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है सीसवाल सभ्यता, हाकरा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 47, बनावली की खोज किस विद्वान ने की थी? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा R.S. विस्ट। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा R.S. विस्ट। R.S. विस्ट ने बनावली की खोज की थी, जो कि एक गांव है बनावली फतेहाबाद जिसका जिला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? दोस्तों ऐसा कौन सा जो क्षेत्र है जो हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। दोस्तों फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फरीदाबाद।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी है, याद रखिएगा, राखी गढ़ी जो कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित उत्खनन स्थलों में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है दोस्तों, सुमेलित देखना है। सुमेलित मीताथल भिवानी, ये राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। राखी गढ़ी फरीदाबाद से फतेहाबाद से नहीं मिलता है, बनावाली भी यमुनानगर से नहीं मिलता है, सीसवाड़ भी नहीं मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मीताथल भिवानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? प्रश्न है, हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दूसरा बड़ा स्थल कौन सा है? दोबारा रिपीट कर लेते हैं अगर समझ नहीं आया तो, हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? प्रश्न है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्ष खेड़ा, राइट आंसर हो जाएगा दक्ष खेड़ा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है वो है दक्ष खेड़ा, जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है दक्ष खेड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल है जो कि एक राखी गढ़ी ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से, 53, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल गिरावड़। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल गिरावड़ किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रोहतक में। रोहतक जिले में जो कि प्रमुख स्थल है गिरावड़, जो कि रोहतक जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है गिरावड़, जो कि रोहतक में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतक जिला। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल में, दोस्तों ऑप्शन प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से राजसी मुकुट की खोज की गई है? जो दोस्तों ऐसा स्थल बताना है जिससे राजसी मुकुट की खोज की गई है। राइट आंसर हो जाएगा कुणाल। दोस्तों, कुणाल से जो कि राजसी मुकुट की खोज हुई है, कुणाल ऐसा क्षेत्र है जहाँ से मुकुट की खोज हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता सूची और सूची से संबंध सूची। दोस्तों, सूची बनानी है, रेत हमारा 2007 मदीना, 2003-4 कुणाल, 2007-8 डी पतन, कोड ABCD। दोस्तों, कोड बताने हैं आपने, ये हमारा क्वेश्चन अगले देखते हैं, आगे मतलब लास्ट में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आता हो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके तो आप, ये कोई प्रश्न है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें इसका उत्तर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4321। ठीक है दोस्तों, 4321 मतलब देखो दोस्तों, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब ये सूची है, और सूची संबंध सूची। ठीक है दोस्तों, बिंदु सूची DIG, रेत को 1 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मदीना को 2 दिया गया है अंक, और कुणाल को 3, और पतन को 4। ठीक है दोस्तों, 2007 रेत और मदीना 2003-4, कुणाल 2007-8। हमें बताना है कि इनमें से उत्तर कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, कोड ABCDC इसका कोड है, कोड बताना है कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो कोड होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1979 कोड ABCD। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ए मतलब 1, ठीक है दोस्तों, ए मतलब 1, बी मतलब 4 और 3, दोस्तों 7, 7 और 2 9। ठीक है दोस्तों, कुणाल में देखिए 7। दोस्तों, इसका मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका हल करके प्रश्न को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। तो आप बने रहिए, अगर वीडियो पसंद रही तो लाइक करके ज़रूर जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। हरियाणा किस काल में आर्यव्रत का प्रमुख भाग था? दोस्तों, हरियाणा किस काल में आर्यव्रत का प्रमुख भाग था? राइट आंसर हो जाएगा वैदिक काल में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो वैदिक काल है इस काल में आर्यव्रत का प्रमुख भाग था हरियाणा। प्रश्न नंबर 58, ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम है? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम है हरना, याद रखिएगा, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम हरना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हरना। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृष्टवती और हैं। दोस्तों, 2 नदियाँ हैं, दृष्टवती और, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती और शिवालिक। दोस्तों, सरस्वती और शिवालिक
हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती और शिवालिक। ठीक है दोस्तों, पवित्र नदियां मानी जाने वाली हैं हरियाणा की सरस्वती और शिवालिक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर फली फूली। दोस्तों वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर फली फूली है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता फली फूली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, मतलब किन्होंने कहा है कि हरियाणा शब्द की उत्पत्ति आर्यना से हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा है कि हरियाणा शब्द की उत्पत्ति आर्यना से हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 62, स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाली। दोस्तों स्कंद पुराण में हरियाणा को दोस्तों हरियाली कहा गया है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा हरियाली। ठीक है दोस्तों, स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाली कहा गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास रहा है हरियाणा का पौराणिक वंश है। ठीक है दोस्तों, पौराणिक वंश है जो कि भरत। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक जो भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत। प्रश्न नंबर 64, आर्य हरियाणा को किस नाम से पुकारते थे? जो आर्य थे वो हरियाणा को किस नाम से पुकारते थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवभूमि। याद रखिएगा, आर्य हरियाणा को देवभूमि के नाम से पुकारते थे। राइट आंसर हो जाएगा देवभूमि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हमारे जो जिले दिए गए हैं, जिलों की सूची दी गई है, हरियाणा के मुख्य वैदिक काल के क्षेत्र हैं, बताना है। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, ऑप्शन ए फरीदाबाद बल्लभगढ़, बी गुरुग्राम गोहाना, कुरुक्षेत्र का मिलान हमें करना है। 3 इनका मिलान करना है, लाडवा, डी सिरसा, 4 रानिया कोड, बी ABCD ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा से संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। ठीक है दोस्तों, सुदमुन और हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, सुद्युमन और शर्याती। सुदमुन और शर्याती, ऑप्शन ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67, राजा कुरु ने किसे पराजित कर सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार किया था? दोस्तों राजा कुरु ने पंचाल को पराजित कर सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 68, ईसा पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश का एक शक्तिशाली राजा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी पुरु वंश भी, भरत वंश भी और कुरु वंश भी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, युद्ध के मैदान को धर्म भूमि कहा जाता है। मतलब युद्ध के मैदान को धर्म भूमि कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है दोस्तों? युद्ध के मैदान को धर्म भूमि, दोस्तों युद्ध के मैदान को धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, युद्ध के मैदान को धर्म भूमि कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के जो मैदान है, युद्ध का मैदान है, उसे धर्म भूमि कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महाभारत का युद्ध, मतलब महाभारत का युद्ध किस ईसा के दौरान हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 900 ईसा के दौरान, मतलब 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 71, महाभारत का मूल नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचाली कथा। महाभारत का मूल नाम है पांचाली कथा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिसर तीर्थ। दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर है, ज्योतिसर तीर्थ स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जो कि कुरुक्षेत्र का एक तीर्थ स्थान है। ऑप्शन बी, ज्योतिसर तीर्थ। प्रश्न नंबर 73, वेदव्यास द्वारा लिखित महान ग्रंथ महाभारत कहाँ था? याद रखिएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ठीक है दोस्तों, उस समय जो हमारा लिखित महान ग्रंथ महाभारत था वो कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का उल्लेख महाकाव्य,
दोस्तों हरियाणा का उल्लेख, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरियाणा का उल्लेख है वो महाभारत में किया गया है। महाभारत महाकाव्य में हरियाणा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाभारत में हरियाणा को के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों बहुधानक्य के रूप में दर्शाया गया है महाभारत में हरियाणा को, बहुधानक्य के रूप में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत में हरियाणा को डैश के रूप में दर्शाया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बहुधान्यक के रूप में दर्शाया गया है महाभारत में हरियाणा को। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को द्वारा सुनाया गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को दोस्तों द्वारा सुनवाया गया था। दोस्तों किसके द्वारा सुनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा संजय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी संजय द्वारा सुनाया गया था। अगला प्रश्न है, महाभारत के किस अध्याय में भगवत गीता है? राइट आंसर हो जाएगा 16वें अध्याय में भगवत गीता है। महाभारत के 16वें अध्याय में भगवत गीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, 16वें अध्याय में। प्रश्न नंबर 78, हरियाणा का प्राचीन मतलब पुराना महाकाव्य है। दोस्तों हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा भगवत गीता, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भगवत गीता हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। हरियाणा का पुराना महाकाव्य ऑप्शन बी भगवत गीता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, कहा जाता है कि भगवत गीता का संकलन द्वारा किया गया था, मतलब किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी वेद व्यास द्वारा भगवत गीता का संकलन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भगवत गीता के अनुसार भगवान से जुड़ने का दूसरा तरीका है। भगवत गीता के अनुसार भगवान से जुड़ने का दूसरा तरीका कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ज्ञान के द्वारा भी जुड़ा जा सकता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान से जुड़ने का दूसरा तरीका है ज्ञान। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पवित्र जिला माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी। कुरुक्षेत्र को पवित्र जिला माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों कमेंट जरूर करिया करें ताकि पता चले कि आपको कौन सी वीडियो पसंद है, हरियाणा से संबंधित या फिर इंडियन जी के। अगला प्रश्न है हमारा, करनाल शहर की स्थापना किस राजा ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ण। दोस्तों कर्ण के द्वारा करनाल शहर की स्थापना हुई है। कर्ण के नाम से ही करनाल का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 83, अशोक ने काल में मतलब किस काल में अशोक ने काल में मतलब समय में हरियाणा बौद्ध धर्म का केंद्र था। अशोक के काल में मतलब अशोक के समय में हरियाणा बौद्ध धर्म का केंद्र था। दोस्तों हरियाणा का जो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां बौद्ध धर्म का केंद्र था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों हिसार में भी बौद्ध धर्म का केंद्र था, थानेश्वर में ही और टोपरा में भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अशोक के काल में हरियाणा बौद्ध धर्म का केंद्र था, हिसार में भी, थानेश्वर में भी और टोपरा भी। ये तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बौद्ध धर्म का केंद्र रहे हैं। अगला प्रश्न है 84, बुद्ध द्वारा अभिषिक्त कामासदम स्थल का आधुनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कैथल। राइट आंसर हो जाएगा कैथल। बुद्ध द्वारा अभिषिक्त कमासदम स्थल आधुनिक नाम है कैथल। ठीक है दोस्तों, कैथल। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समय हरियाणा में किस स्थान पर 5 बुद्ध विहार थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सुग। ठीक है दोस्तों, सुग जो ऐसा क्षेत्र है हरियाणा का, जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ 5 बुद्ध विहार थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार थानेसर में कितने संग्रहालय थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों 3 संग्रहालय थे। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार थानेश्वर में 3 संग्रहालय थे, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अग्रोहा जो कि हिसार में है का उल्लेख है? किस ग्रंथ में अग्रोहा का उल्लेख है? या राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों दिव्यावदन में अग्रोहा का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, दिव्यावदन ग्रंथ में अग्रोहा का उल्लेख मिलता है। अग्रोहा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? दोस्तों प्रश्न है, अग्रोहा किस धर्म का केंद्र था, प्रसिद्ध केंद्र था? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था अग्रोहा। राइट आंसर ऑप्शन ए। हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो क्षेत्र हैं वो जैन धर्म के प्रमुख केंद्र रहे हैं, रोहतक, सिरसा और पिंजौर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस संत की प्रमुख भूमिका थी? हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस संत की प्रमुख भूमिका थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संत लोहाचार्य। संत लोहाचार्य की प्रमुख भूमिका रही है जैन धर्म को फैलाने में। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थकर आदिनाथ की धातु की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? जैन तीर्थकर आदिनाथ की
धातु की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन से। दोस्तों जीन स्थान से प्राप्त हुई है आदिनाथ की धातु की मूर्ति। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रोहतक के किस स्थान से प्राचीन जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, खाखर खाखरा कोट। खाखरा कोट से दोस्तों, जो कि रोहतक का एक स्थान है, जो प्राचीन जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं हमारे खाखरा कोट क्षेत्र से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 93, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति मूलतः किससे हुई है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों हरियाणा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो मूलतः हरियाणा, हरिबाणक, हराना और हरियाणा से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ऑप्शन डी, हरियाणा से ही हरियाणा के शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्थल बोहर रोहतक से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? स्थल बोहर रोहतक से, जो कि स्थल बोहर रोहतक का क्षेत्र है, किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों? इस स्थान से, रोहतक स्थान से, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चक्रेश्वरी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्थल बोहर जो कि रोहतक में है से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों? पार्श्वनाथ की भी मूर्ति प्राप्त हुई है, शांतिनाथ की भी और चक्रेश्वरी की भी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाली। हरियाली शब्द से संबंधित है। हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हरियाली। अगला प्रश्न है, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढिल्लिका से भी संबंधित है, हरिनाम से भी और अहिराणा से भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों ढिल्लिका से भी संबंधित नहीं है, ना ही हरिनाम से, ना ही अहिराणा से। विद्वानों के अनुसार न तो ढिल्लिका से संबंधित है, ना ही हरिनाम से और ना ही अहिराणा से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरियाणा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? हरियाणा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महापुराण से, जो कि महापुराण ग्रंथ में सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि महापुराण से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला रखा गया है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, स्कंद पुराण में, जो कि हरियाणा का नाम हरियाला रखा गया है। स्कंद पुराण में ही लिखा गया है हरियाला। दोस्तों याद रखिएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कंद पुराण। ठीक है दोस्तों, स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस काल में ब्रह्मवर्त को कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा? किस काल में दोस्तों, बताना है किस काल में? ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाभारत काल में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभारत काल में ही ब्रह्मवर्त को कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरियाणा का नाम धरी धान्य किस विद्वान ने दिया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीटी राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन ए, पीटी राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर हो जाएगा पीटी राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस ग्रंथ में हरियाणा राज्य को हरिबाणक शब्द से संबंधित किया गया है? किस ग्रंथ में हरियाणा राज्य को, सॉरी दोस्तों, किस ग्रंथ में हरियाणा राज्य को हरिबाणक शब्द से संबंधित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अखंड प्रकाश। दोस्तों अखंड प्रकाश शब्द से संबोधित किया गया है हरिबाणक को। हरियाणा राज्य को जो हरिबाणक शब्द से संबोधित किया गया वो किया गया है अखंड प्रकाश से, जो कि अखंड प्रकाश जो कि एक ग्रंथ है में हरियाणा राज्य को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102, इन विच बुक, मतलब ऐसी कौन सी पुस्तक है, किस पुस्तक में इज कुरुक्षेत्रा नेम्ड हरि क्षेत्रा, मतलब हरि क्षेत्रा का जो नाम लिया गया है, हरि क्षेत्रा कुरुक्षेत्रा की किस पुस्तक में लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा डी, स्कंद पुराण। दोस्तों स्कंद पुराण से लिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्कंद पुराण, राइट आंसर हो जाएगा स्कंद पुराण से ही हरि क्षेत्र का नाम लिया गया है। ठीक है दोस्तों, स्कंद पुराण पुस्तक में से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 103, प्राचीन काल में पुराने समय में कौन सा महाजनपद हरियाणा तक फैला हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा कुरु। ऑप्शन डी, कुरु, जो कि हरियाणा में, जो कि काफ़ी स्थल तक फैला हुआ था प्राचीन काल में, मतलब पुराने समय में जो कुरु महाजनपद है वो फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, किस शताब्दी के बाद राज्य को हरियाणा के नाम से जाना जाने लगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14वीं शताब्दी के बाद। अगला प्रश्न है, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का हिस्सा था? हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के
राज्य का हिस्सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हरियाणा क्षेत्र जो कि बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य राज्य का हिस्सा रहा है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में गणतांत्रिक प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश। हरियाणा में गणतांत्रिक प्रणाली का संस्थापक मौर्य वंश को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े योद्धा गणराज्य का केंद्र था? भारत के सबसे बड़े योद्धा गणराज्य का केंद्र, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा भारत के सबसे बड़े योद्धा गणराज्य का केंद्र था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 108, डैश में पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, कुरुक्षेत्र। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र। दोस्तों, कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हमें पता चलता है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 109, हरियाणा की किस टकसाल से योद्धा सिक्के ढलने के प्रमाण मिलते हैं? हरियाणा की किस टकसाल से योद्धा सिक्के ढलने के प्रमाण मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खोखरा कोट। दोस्तों, जो कि रोहतक में है, प्रमाण मिलते हैं, इस क्षेत्र से प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, योद्धा गण के सिक्के सर्वप्रथम हरियाणा में किस शताब्दी में मिले थे? योद्धा गण के सिक्के दोस्तों सबसे पहले हरियाणा में 19वीं शताब्दी में मिले थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणतंत्र कौन सा है? दोस्तों, हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणतंत्र है ऑप्शन सी, अग्राणा। याद रखिएगा, अग्राणा, जो कि हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणतंत्र है। अगला प्रश्न है, योद्धा गणराज्य में हरियाणा को क्या कहा जाता था? योद्धा गणराज्य में हरियाणा को दोस्तों बहुधन्य कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुधन्य। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र स्थित था? हरियाणा के किस जिले में कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र स्थित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्बाड़ा। दोस्तों, हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र स्थित था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अग्रवर्ती गणराज्य की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी अग्रवर्ती गणराज्य की राजधानी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्रोहा। अगला प्रश्न, सही कथन चुनिए। पहली बार इसमें 10 सिक्के मिले हैं। पहली बार अगर से संबंधित 10 सिक्के मिले हैं, जिनमें से 9 सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय में हैं और 1 सिक्का भारतीय संग्रहालय में। दूसरा है, अर्जुन नयन गण में दक्षिणी हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे। तीसरा है, हरियाणा में गणतांत्रिक व्यवस्था 500 ईसा पूर्व की है, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में अग्रोहा पूर्वजों का प्रमुख केंद्र था। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा राइट है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी राइट हैं। हमारा पहली बार अगर से संबंधित 10 सिक्के मिले हैं, जिनमें से 9 सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय में और 1 सिक्का भारतीय संग्रहालय में है। ठीक है दोस्तों, अगला भी देख लेते हैं, अर्जुन नयनगढ़ में दक्षिणी हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे। हरियाणा में गणतांत्रिक व्यवस्था 500 ईसा पूर्व की है, स्थापित किया गया था। जो कि 500 ईसा पूर्व की है हरियाणा गणतांत्रिक व्यवस्था। प्राचीन काल में अग्रोहा पूर्वजों का प्रमुख केंद्र था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 116, कुनिंद गणराज्य के सिक्के कहाँ मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों राइट हैं। करनाल और जुगादरी से कुनिंद गणराज्य के सिक्के मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 117, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति। पुष्यभूति जो कि वर्धन वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 118, किस शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने योद्धा गणराज्य को गुप्त साम्राज्य से में मिला लिया था? प्रश्न है, किस शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने योद्धा गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, प्रयाग पराशस्ती से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 119, वर्धन वंश के किस शासक ने प्रतापशील की उपाधि धारण की थी? वर्धन वंश के किस शासक ने प्रतापशील की उपाधि प्राप्त धारण की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभाकर वर्धन। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभाक वर्धन। अगला प्रश्न है 120, नरवर्धन ने हरियाणा में अपनी सत्ता कहाँ स्थापित की? नरवर्धन ने हरियाणा में अपनी सत्ता दोस्तों थानेसर परगना में स्थापित की। नरवर्धन ने हरियाणा के जो थानेसर परगना एक स्थल है वहाँ प्राप्त की है, हमारी अपनी सत्ता स्थापित की है। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने 700 ईसा पूर्व में
कुरुक्षेत्र में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? राजा हर्षवर्धन ने 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थानेसर में। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन रूल्ड थानेश्वर ड्यूरिंग, मतलब जो हर्षवर्धन जी हैं उन्होंने कितने समय के दौरान रूल किया, मतलब उनके अनुसार शासन चला दोस्तों, कितने समय के दौरान दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 606 से 647। ठीक है दोस्तों, इसके दौरान जो राजा हर्षवर्धन ने अपना समय जो रूल किया, शासन किया। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस राजा के मित्र और कवि थे? दोस्तों और प्रश्न है, बाणभट्ट किस राजा के मित्र और कवि थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के दोस्तों, जो कि मित्र भी थे और कवि भी थे। अगला प्रश्न है, जो कि अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने किस एक प्रसिद्ध नाटक लिखा? राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा, वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागानंद। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा, वो है नागानंद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री होनसांग किस सम्राट के काल में हरियाणा क्षेत्र में आया था? चीनी यात्री होनसांग किस सम्राट के काल में हरियाणा क्षेत्र में आया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। चीनी यात्री होनसांग जो कि हर्षवर्धन काल में हरियाणा क्षेत्र में आया था। हर्षचरित द्वारा लिखित दोस्तों, हर्षचरित द्वारा लिखित बाणभट्ट, सूरदास, बल्लुक शर्मा और अनंतराम शर्मा। दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित है। बाणभट्ट द्वारा लिखित, बाणभट्ट जो कि एक कवि हैं जिनके द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास के क्षेत्र में था। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास के क्षेत्र में था दोस्तों, आसपास के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र था, याद रखिएगा। राजा हर्षवर्धन द्वारा शासित जो थानेसर था उसके आसपास का क्षेत्र कुरुक्षेत्र था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव और शक्ति की चर्चा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र की चर्चा की गई है। हरियाणा के किस स्थान के अभिलेखों से ज्ञान होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासन था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जोधका। दोस्तों जोधका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा के जो कि जोधका स्थान है के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासन था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हर्षवर्धन काल के तांबे के सिक्के कहाँ से आए थे? हरियाणा में हर्षवर्धन काल के तांबे के जो सिक्के थे वो कहाँ से आए थे दोस्तों? सोनीपत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनीपत। अगला प्रश्न है, पेहोवा किसके शासन काल में एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था? पेहोवा किसके शासनकाल में एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज था। अगला प्रश्न है, तोमर साम्राज्य की नींव किस शासक ने रखी थी? तोमर साम्राज्य की जो नींव है वो हमारे अनंगपाल शासक ने रखी थी। तोमर साम्राज्य की नींव जो कि अनंगपाल शासक ने रखी थी। अगला प्रश्न है, राजशेखर किसके दरबार में रहता था? राजशेखर किसके दरबार में रहता था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा हमारा महेंद्रपाल, ऑप्शन सी, महेंद्रपाल के दरबार में जो राजशेखर रहता था। मांस धर्मपाल जो कि गलत आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल। दोस्तों राजशेखर जो महेंद्रपाल के दरबार में रहता था। राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 135, किस शिलालेख से चौहान और तोमर वंश के शासकों के बीच संघर्ष का विवरण मिलता है? प्रश्न है, किस शिलालेख से चौहान और तोमर वंश के शासकों के बीच संघर्ष का विवरण मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षनाथ के शिलालेख से हमें पता चलता है कि शिलालेखों से चौहान और तोमर वंश के शासकों के बीच संघर्ष का विवरण मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षनाथ के शिलालेखों से हमें पता चलता है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय
जोल नामक सरदार ने किया था? किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय जोल नामक सरदार ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेहोवा शिलालेख से हमें ज्ञात होता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय जोल नामक सरदार ने किया था। अगला प्रश्न है, तुर्कों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? प्रश्न है, तुर्कों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपाल के शासन में, जो कि तुर्कों ने जयपाल के शासन में भारत पर आक्रमण किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, जयपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक किया करें अगर वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको कम पसंद आती है तो भी लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि हम आगे से सुधार करें वीडियो को बनाने का, और बोलने की प्रैक्टिस करते रहें ताकि हमें अच्छा लगे वीडियो बनाना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारा मनबल बढ़े। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।